दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सारे लोग कंजूसी से काम लेना चाहते हैं ना भाई, हर आदमी कंजूसी से काम लेना चाहता है ना। हाँ, माइक वाला भी सोचता है कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो जाए, तो आवाज़ अपनी बहुत दबा के रखते हैं, कहने कहने पर धीरे धीरे खोलते हैं। हाँ, हर एक आदमी कंजूसी से काम लेना चाहता है। दो तीन शेर देखें आप। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जो सुन्नियों की जान है, हम सब के इमाम हैं, इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुलज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे आका क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे आका क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे। क्यों भाई, माइक सेट करो ना यार, कहाँ सही चल रहा है? आवाज आपकी फटी फटी आ रही है, कैसे कैसे? मशीन से बढ़ा, मशीन से बढ़ाइए। लब पे दुरूद पाक सजा के जरा तो देख, चलो जमी को फलक से मिला दिया जाए, चलो जमी को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुकद्दर बना लिया जाए, चलो जमी को फलक से मिला दिया जाए, दुरूद पढ़ के मुकद्दर बना लिया जाए, लब पे दुरूद पाक सजा के जरा तो देख, जन्नत में घर बनेगा बना के जरा तो देख, रहमत उतर के घर की करेगी तेरी तवाफ, जश्ने नबी का शम्मा जला के जरा तो देख, जश्ने नबी का शम्मा जला के जरा तो देख। और या रसूल अल्लाह जिधर जिधर गए करम ही करम करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा झोलियां सबकी भरते गए, किसी ने मांगा ना मांगा झोलियां सबकी भरते गए। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। और जोर से हाँ, इंशाल्लाह अभी आपकी नींद भाग जाएगी, आपका दिल खुश हो जाएगा और चेहरा बिल्कुल गुलाब की तरह खिलने लगेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि अब रात भर तकरीर होती रहे। मगर मैं रात भर तकरीर नहीं करूंगा, मैं आधा घंटा पौना घंटा बोलूंगा। इत्मीनान के साथ मेरी तकरीर आप सुनिएगा। मेरी तकरीर में न मैं किस्से सुनाता हूँ, न कहानियाँ बताता हूँ, न चुटकुल्ले बताता हूँ। जब तक मैं बयान करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करूंगा, और आप कुरान और हदीस की रोशनी में बयान आज सुनिए, और अपने मुरझाए हुए दिल को, आप अपने मुरझाए हुए दिल को आप सुन करके अपने मुरझाए दिलों को सुकून हासिल करिए, और ईमान को ताजगी बख्श ताजा ईमान को ताजा कीजिए, और आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार आप पैदा करें। इसलिए कि ये किसी की महफिल नहीं है, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, न ये किसी विधायक की है, न किसी सांसद की है, न किसी एमएलए का, न किसी एमएलए की, ये किसी ऐसी दुनियादार की महफिल नहीं है, बल्कि ये महफिले आमीना के लाल की महफिल है, ये रब के महबूब की महफिल है। बस आप इत्मीनान के साथ बैठो और देखो, मेरे आका है, गरीबों के दाता है, बेसहारों के सहारा है, जिसकी ये शान है, जिसकी
ये शान है, जिसका ये मकाम है कि अल्लाह ने उनके लिए आसमान को पैदा किया, अल्लाह ने उनके लिए जमीन को पैदा किया, सारी कायनात की तख्लीक की है, चांदो सूरज बनाया अल्लाह अपने महबूब के लिए, आदम को बनाया अपने महबूब के लिए, ईसा को बनाया अपने महबूब के लिए, मूसा भी बने, मूसा को भी बनाया अपने महबूब के लिए, इब्राहिम को बनाया अपने महबूब के लिए। सरकार आला हजरत की जब नजर पड़ी है, अजमत मुस्तफा को देखा, शान मुस्तफा को देखा, शान मुस्तफा को देखा, नबी के इख्तियार को देखा, नबी की शान को देखा, तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, बहन में शुबा तुम्हारे लिए, आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे वहां तुम्हारे लिए। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अच्छा तकरीर सुनेंगे कि सलाम हो जाए? सुनेंगे? थक गए होंगे, काफ़ी देर से बैठे हैं यार, है ना? अच्छा नहीं थके हैं? हाँ, ये अनवर निज़ामी का इलाका है ना भाई। हाँ, तो रात भर नात पढ़ पढ़ के सबको सुनाए हैं, है ना? हाँ, और फिर ये दीवानों की पहचान होती है यार, सबके बस की बात नहीं है नबी की कोई नात पढ़ ले और सुन ले, है ना? हाँ, ये दीवानों की बात होती है, ये दीवानों की पहचान है। बहरहाल आप ज़हन करीब करो, देखो हदीस पाक का तर्जमा सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का बयान है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का बयान है, वो हम उनका बयान, उनका ये बयान कि हम चंद सहाबा बैठे थे, चंद लोग हम लोग बैठे थे, और हम में से कोई ये कह रहा था कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, कोई ये कह रहा था कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया है, हम में से कोई ये कह रहा था कि अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया है, हम में से कोई ये कह रहा था कि अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया है, हम में से कोई ये कह रहा था कि अल्लाह ने हजरत इस्माइल को, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का बयान है कि हम लोग यही आपस में तस्करा कर रहे थे, यही आपस में बात कर रहे थे कि इतने में आमीना के लाल जलवागर होते हैं, इतने में आमीना के लाल तशरीफ लाते हैं, रब के महबूब तशरीफ लाते हैं, और वो फरमाते हैं ऐ मेरे दीवानों तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ किसकी बातें कर रहे हो? आज हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या किसी की बुराई कर रहे हैं? क्या किसी की ग़ीबत कर रहे हैं? नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा कि इस महफिल के अलावा और कोई महफिल होती है तो उसमें किसी न किसी की बुराई होती है, किसी न किसी की तारीफ होती, किसी न किसी की बुराई होती, ग़ीबत होती है, इधर से उधर आदमी बोलता, गुनाह करता है, मगर ये महफिल इतनी अज़मत और बरकत वाली महफिल है, किस महफिल पाक में आना सवाब है, महफिल पाक में बैठना सवाब है, महफिल पाक कराना सवाब है, नाते पाके मुस्तफा सुनना ये भी सवाब है, और तकरीर सुनना ये भी सवाब है। जब तक आप महफिल में बैठे रहेंगे तब तक आपको अल्लाह नेकियां देता रहेगा, नेकियां अता करता रहेगा, नाम आमाल में नेकियां दर्ज होती रहेंगी, अस्मत आपकी बुलंद होती रहेगी, गुनाहों से आप बचते रहेंगे। इतनी अस्मत वाली ये महफिल है, इतनी बरकत वाली ये महफिल पाक है, और हदीस पाक में है ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों सुनो, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हम गरीबों के दाता, बेसहारों के सहारा, आमीना के लाल, रब के महबूब फरमाते हैं कि महफिले पाक जहाँ पे मनाई जाती है, जहाँ पे सजाई जाती है, और उस वक्त तक के लिए जब तक वो महफिल कायम रहती है, अल्लाह उस ज़मीन को
जन्नत की क्यारी बना देता है, जन्नत की क्यारी बना देता है। तो बड़े खुश नसीब है हम और आप कि इस वक्त जन्नत के क्यारी में बैठे हुए हैं, नाते मुस्तफा सुन रहे हैं, नबी की हदीस सुन रहे हैं, खुदा की हमदो सना बयान कर रहे हैं। तो है हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अंबिया की तारीफ कर रहे हैं, खुदा के हमदो सना कर रहे हैं, सुबहान अल्लाह पढ़ रहे हैं। और ऐ प्यारे सुनो, सुबहान अल्लाह की पढ़ने की फजीलतें और बरकतें बेमिसाल है। जब बंदा सुबहान अल्लाह कहता है, तवज्जो के साथ सुनिएगा, जब बंदा सुबहान अल्लाह कहता है, सुबहान अल्लाह का वजीफा बना लेता है अपने जिंदगी का, जब बंदा वजीफा बना लेता है और सुबहान अल्लाह पढ़ता है, तो सुबहान अल्लाह का माना होता है, सुबहान अल्लाह का तर्जुमा होता है कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। जाहिर सी बात है कि हम महफिल में बैठे हो या अपने घर बैठे हो या अपने दुकान पे बैठे हो, अपने दोस्तों में बैठे हो, साथियों में बैठे हो और अल्लाह की पाकी बयान करते रहे, अल्लाह की पाकी बयान करते रहे कि अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। तो अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, तो अल्लाह हम सबके घरों को पाक कर देगा, हम सबके मकानों को पाक कर देगा, अल्लाह हम सबके दिलों को भी पाक फरमा देगा। तो आप कहीं भी रहिए, सुबहान अल्लाह का वजीफा बना लीजिए, सुबहान अल्लाह का वजीफा आप बना लीजिए, अपने जिंदगी का इसे वजीफा बना लीजिए। जो बंदा खुदा का इसे अपना वजीफा बना लेगा तो उसकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगा, यहाँ भी कामयाब होगा, वहाँ भी कामयाब हो जाएगा। तो भाई ये बयान कर रहा था कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर है, इतने में फरमाते हैं कि मेरे आका तशरीफ लाते हैं और मेरे आका फरमाते, ऐ मेरे गुलामों तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ किसकी बातें कर रहे हो, इकट्ठे हो करके क्या कर रहे हो, ये तुम लोगों का आपसी ये मजमा कैसा है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का बयान है, वो बयान देते, अर्ज करता हुआ को या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हम चंद दीवाने बैठ करके बैठे हैं और खुदा के हमदो सना बयान कर रहे हैं, खुदा की तारीफ बयान कर रहे हैं। और हम में से कोई ये कह रहा है कि अल्लाह ने हजरत आदम को अपना शफीक बनाया है, हम में से कोई ये कह रहा है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना करके भेजा है, कोई ये कह रहा है कि अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बना करके भेजा है, कोई ये कह रहा है कि अल्लाह ने हजरत इस्माइल को सबीउल्लाह बनाया, हम में से कोई ये बयान कर रहा है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बना करके भेजा है। इतने में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का बयान है कि आका फरमाते हैं, अल्लाह का फरमाते हैं, ला वाना हबीबुल्लाह, खबरदार खबरदार, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बना के भेजा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बना करके भेजा है, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बना करके भेजा है। अब कलीम और हबीब में बहुत फर्क है, खलील और हबीब में बहुत फर्क है, शफीउल्लाह और हबीबुल्लाह में बहुत फर्क है, ज़बीउल्लाह और हबीबुल्लाह में बहुत फर्क है। कलीम उसे कहते हैं, खलील उसे कहते हैं जिसका हर काम इस पर हो, जिसका फेल इस पर हो कि अल्लाह राजी हो जाए। आज हम और आप खुदा के बंदे हैं, नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, रोजा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए, गरीबों की मदद करते हैं अल्लाह राजी हो जाए, बेवाओं का सहारा इसलिए बनते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए। कोई मंगता आ जाए तो उसको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देते, कुछ उसे अता करते हैं इस नियत के साथ कि अल्लाह राजी हो जाए। तो ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, बंदों का काम इस पर होता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। मगर सुनो, ज़हन आप करीब करो कि खलील और हबीब में बहुत फर्क है। खलील
कलीम और हबीब में बहुत फर्क है। कलीमुल्लाह उसे कहते हैं कि जिसका फेर इस पर होता है कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, और हबीब उसे कहते हैं कि अल्लाह का फेर इस पर होता है कि मेरा हबीब मुझसे खुश हो जाए, मेरा महबूब मुझसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, पत्ते पत्ते फूल फूल, या रसूल, या रसूल, पत्ते पत्ते फूल फूल, या रसूल, या रसूल, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। इसीलिए किसी दीवाने ने खूब कहा है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। जोर से जोर से जोर से, हाँ प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है आका की शान, है ना। अल्लाह अल्लाह फरमाता है महबूब, जब भी आपकी बारगाह में कोई आए तो वो खाली हाथ वापस ना जाए, है ना। हाँ, खाली हाथ वापस ना जाए। मेरे आका तशरीफ फर्म ले जा रहे हैं, साथ में सहाबा भी हैं, साथ में सहाबा चले जा रहे हैं। अर्ज करते आका या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, पानी नहीं है, पानी नहीं है, नमाज का वक्त हो जाएगा तो वजू कहाँ से बनाएंगे। क्यों चचा जी, आप चले जा रहे हैं क्या? अच्छा, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कह रहे हैं आ रहे हैं। आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए, है ना। हाँ, आइए थोड़ा आगे आ जाइए। ऐसा लीजिए, रिश्ते मोहब्बत इस तरह निभेगा यार, कुछ आप कदम बढ़ाइए, कुछ हम कदम बढ़ाएं। हाँ, हमने तो इतना कदम बढ़ाया कि वहाँ से चल करके यहाँ चले आए हैं, है ना। हाँ, आपके मोहब्बत में। और ये हमारे गुड्डू भाई हैं, बड़े करम फरमा हैं, उलमा नमाज हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकतें अता करे, है ना, और घरों में रहमतों की बारिश अता करे, हर बलियात से इन्हें महफूज फरमाए, है ना। हाँ, उलमा के करीब रहा करें आप, अपने अइम्मा के आप करीब रहा करें, हाँ ना, करीब रह करके आप उनसे पूछिए, कुछ सीखिए, दीन सीखिए कुछ। हाँ, यहाँ सिर्फ दुनियादारी में हाँ मुसलमानों का वक्त बर्बाद होता चला जा रहा है ना। हाँ, दुनियादारी में उलमा के करीब क्या जाएं यार, उलमा जाएंगे तो वही नमाज रोजा के बारे में बताएंगे, है ना। हाँ, यही बताएंगे, और क्या बताएंगे। हाँ, हालात इतने ख़राब हैं, अगर कोई मौलाना हाफिज़ अगर कोई इलेक्शन में अगर आ जाएं, गांव के इलेक्शन में प्रधानी लड़ने, तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा हराम काम कर रहे हैं, है ना। हाँ, इतने लोग नफ़रत की नज़र से देखने लगते हैं। अब कुरान को वो अच्छी तरह से पढ़ करके समझ रहे हैं, तो अगर कोई जिम्मेदारी निभा ले करके, तो क्या वो बेहतरीन तरीके से नहीं निभा सकते। मगर हालात ऐसे नहीं, हालात बहुत कुछ है, बड़े गिरी नज़रों से देखा जाता है। इलेक्शन, बहरहाल सियासत करना कोई गलत बात नहीं है, मगर सियासत को लोगों ने गलत बना दिया है, ये गलत बात है ना। हाँ, माहौल गलत हो गया है, माहौल बहुत गलत है। बहरहाल मुसलमानों को अल्लाह इस गलत माहौल से महफूज फरमाए। हाँ, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। तो मैं ये बयान कर रहा था, अपने आका का इख्तियार देखो, नबी से मोहब्बत करो, इसी में बेड़ा पार है। दुनिया भी सवरेगी, आखिरत भी सवरेगा। नबी की मोहब्बत से दूर हो करके अगर कोई ये सोचे कि हम बड़े दौलत वाले हैं, बड़े पैसे वाले हैं, हम जो चाहेंगे वो खरीद लेंगे, तो दुनिया की चीज खरीद सकते हो, आखिरत की चीज नहीं खरीदी जा सकती है। हाँ, एक रास्ता है, एक जरिया है। जरिया वो है कि अल्लाह तुम्हें दौलत वाला बनाता है, तो जो खर्च करो वो अल्लाह और नबी की मोहब्बत में खर्च करोगे, तो अल्लाह उसके जरिए तुम्हें नेकियां अता करेगा और तुम्हें जन्नत भी अता करेगा। मगर नबी की मोहब्बत से हट करके, बगावत करके, शरीयत से नफरत करके तुम दौलत को बिछा दो, अल्लाह उसे हरगिज कबूल नहीं करेगा, कबूल नहीं करेगा। अगर नबी की
मोहब्बत में एक दिरहम, 1 रुपए भी तुमने खर्च कर दिया तो अल्लाह की बारगाह में वही 1 दिरहम तुम्हारी बख्शिश के लिए काफी है। अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये मिलाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, फरमाते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पर 1 दिरहम खर्च करना, 1 रुपए जो खर्च करेगा अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा। इतने में फारूक आज़म फरमाते हैं कि जो फारूक आज़म फरमाते हैं कि जो मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पर 1 दिरहम खर्च करेगा, 1 रुपए खर्च करेगा, तो हजरत उमर का बयान है, वो फरमाते हैं कि समझो कि उसने इस्लाम की बुनियाद को मजबूत किया है, मजबूत कर दिया है। तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं, इतने में उस्मान गनी बोल पड़े कि मिलाद पाक के नाम पर जो 1 रुपए खर्च करेगा, 1 दिरहम खर्च करेगा, समझो कि वो जंगे बदरो हुनैन में शरीक हुआ है। इतने में दामाद पैगंबर फातिह खैबर मुश्किल कुशा शेर खुदा फरमाते हैं कि नबी की मिलाद के नाम पर जो 1 रुपए खर्च करेगा, 1 दिरहम खर्च करेगा, हजरत अली का बयान है, फरमाते हैं कि मरने के बाद अल्लाह उसे बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह उसे जन्नत अता कर देगा, उसे जन्नत अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मिलाद पाक मनाने की फजीलत और बरकत है। तो घर पर नबी की मिलाद मनाया करो, है ना? हाँ, मिलाद मनाया करो। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, हाँ, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनका बयान है कि हम अल्लाह के बंदे, लिखते हैं अपनी किताब में कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने हम पर नमाज फर्ज किया। हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह हम पर फर्ज किया है, अल्लाह का हुक्म है, हम नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह का हुक्म है रोजा रखने का, हम रोजा रखते हैं। अल्लाह का हुक्म है माल का ज़कात देने का, हम ज़कात देते हैं। उसका हुक्म है, हम कर रहे हैं। अब उसकी मर्जी है कि हमारी इबादत को कबूल करे या ना करे, हमारे सजदे को कबूल करे या ना करे, हमारे रोजे को कबूल करे या ना करे, हमारे ज़कात को कबूल करे या ना करे, हमारे खैरातों को कबूल करे या ना करे, हमारे फितरों को कबूल करे या ना करे, हमारी पेशानियों को, झुकी हुई पेशानी को वो कबूल करे या ना करे। मगर वो आगे लिखते हैं कि वो तो उसकी मर्जी की बात है और हमें इन इबादतों पे नाज नहीं है। आगे लिखते हैं कि हम हर महीने की 12 तारीख को उसके महबूब की महफिल सजाते हैं इस इरादे और नियत के साथ कि अल्लाह हमारी इबादतों को तो रद्द कर सकता है, मगर अल्लाह अपने महबूब की महफिल को कभी रद्द नहीं कर सकता है, कभी रद्द नहीं कर सकता। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे आका चले जा रहे हैं, साथ में साहब अर्ज करते हैं, आका पानी नहीं है। क्या बोला? पानी नहीं है, पानी अता कर दीजिए ना। नमाज का वक्त हो जाएगा तो वजू कहाँ से बनाएंगे? प्यास लगेगी तो कहाँ से पानी मिलेगा पीने के लिए? जानवरों को पिलाना होगा तो कहाँ से बनाएंगे हम? तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया यार तुम पानी मुझसे मांगते हो, ये रेतीली जमीन, ये चटियल मैदान, चल रहे हो चलते रहो, कहीं कुछ नजर आएगा नहर तो पानी भर लेना, तालाब नजर आए तो पानी मस्के में ले लेना। मेरे आका ने ये कहा हो तो बताओ, नबी ने ये कुछ जवाब ना दिया था। नबी ये जवाब कैसे दे? अल्लाह फरमाता है महबूब जब भी कोई आपसे कुछ मांगे, कुछ लेने आए तो वो खाली हाथ वापस ना जाए। क्यों? इसलिए कि आपके दर को अपना दर बना दिया है। इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं जब इस आयत पाक पे नजर पड़ी है तो बरेली का दूल्हा बरेली से पुकार उठा, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आका की शान है।
ये नबी की शान, ये नबी का इख्तियार। मेरे आका ये सब फरमाए कैसे? नबी फरमाते हैं ऐसा करो, नबी फरमाते हैं देखो ढूंढो, अगर थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो एक प्याली में रख करके ले आओ, एक कटोरे में रख करके ले आओ। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, जहन बिल्कुल करीब करो और तवज्जो के साथ सुनो और अपना अपना ईमान ताज़ा करो, ईमान ताज़ा करते जाओ, हदीस मुस्तफ़ा का तर्जुमा सुनते जाओ। मेरे आका फरमाते हैं देखो अगर थोड़ा बहुत पानी मिल जाए तो उसे एक प्याली में रख करके ले आओ। जब सहाबा आपस में ढूंढते हैं तो थोड़ा सा पानी मिला, एक प्याली में रखा, उस प्याली को नबी की बारगाह में पेश कर दिया है, आमीना के लाल की बारगाह में पेश कर दिया है। तो हमारे आपके नबी ने क्या किया है? गरीबों के दाता ने क्या किया है? बेसहारों के सहारा ने क्या किया है? रब के महबूब ने क्या किया है? सहाबियों ने प्याली पेश किया है, नबी के सामने वो पानी की प्याली रखी हुई है, थोड़ा सा पानी है। तो मेरे आका ने क्या किया है? जहन बिल्कुल करीब करो, तवज्जो के साथ सुनो। मेरे आका ने अपने दस्ते नबूवत की इन उंगलियों को उसी प्याली में डाल दिया, उसी प्याली में डाल दिया था। इन उंगलियों में जितने निशानात हैं, जितनी घाइयां हैं, हर घाइयों से पानी के चश्मे उबल पड़े हैं, पानी निकलने लगे, दीवाने पानी के लिए दौड़ रहे थे। रावी बयान करते हैं ऐसा लग रहा था जैसे लोग आपस में तलवारें चला लेंगे, जंग हो जाएगी। कोई मस्के सा भर रहा था, कोई चुल्लू लगा के पी रहा था, कोई वसू बना रहा है, कोई जानवरों को पानी भर के पिला रहा था। सरकारे आला हज़रत नसा जब इस सदी से भाग पे पड़ी है तो बरेली का दूल्हा बरेली से पुकार उठा, उंगलियां है फेस पर टूटे हैं प्यासे झोमकर, उंगलियां है फेस पर टूटे हैं प्यासे झोमकर, दरिया पंजाबे रहमत की है जारी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, दोस्त का दामन, नहीं छोड़ेंगे, दोस्त का दामन, नहीं छोड़ेंगे, पत्ते पत्ते फूल फूल, या रसूल, या रसूल, पत्ते पत्ते फूल फूल, या रसूल, या रसूल, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, उंगलियां हैं फैस पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, दरिया पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह, हाँ वाह वाह, आला हज़रत करें वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ जब आप खुश होते हैं तो क्या कहते हैं? वाह, है ना, वाह वाह बोलते ना, वाह क्या बात है। हाँ नबी ने शान देखी, सरकार आला हज़रत ने नबी की शान इख्तियार देखा तो कह रहे हैं वाह वाह। उंगलियां हैं फैस पर टूटे हैं प्यासे झूमकर, दरिया पंजाबी रहमत की है जारी। वाह वाह। मेरे आका ने जमीन से पानी नहीं निकाला, पहाड़ से पानी नहीं निकाला, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो सबब रहा होगा, है ना। जो नबी यार उंगलियों के घाइयों से पानी निकाल सकता है तो पहाड़ से भी निकाल सकता है ना, वो तो जमीन से भी निकाल सकता है। अबे जमीन पहाड़ छोड़ो ना, जो उंगलियों के घाइयों से निकाल सकता है ना, वो आसमान से पानी निकाल सकता है ना। तो मेरे नबी ने पहाड़ से पानी नहीं निकाला, जमीन से नहीं निकाला, बल्कि उंगलियों के घाइयों से निकाला। क्यों निकाला, किस लिए निकाला, कुछ तो सबब, क्या वजह? तो है मुसलमानों सुनो, मेरा नबी, हमारा नबी, आपका नबी, आमीना का लाल, रब का महबूब, पैगंबरों का भी पैगंबर, नबियों का भी नबी, जिसकी ये शान की जो महबूब खुदा हो, जो महबूब खुदा हो, जो सर्व तख्लीक कायनात हो, जिसकी वजह से अल्लाह ने कायनात की तख्लीक फरमाई है, वो नबी चाहता तो पहाड़ से निकाल देता, जमीन से भी निकाल देता। मगर मुसलमानों सुनो, अगर पहाड़ से मेरा नबी पानी निकालता तो कहने वाले ये कहते ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, मोहम्मद आज निकाल रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह बहुत पहले निकाल चुके हैं, मूसा कलीमुल्लाह बहुत पहले निकाल चुके हैं। जब है मूसा कलीमुल्लाह की कौम ने
हजरत मूसा से पानी का मुतालबा किया था तो हजरत मूसा ने अपना डंडा अपना आसा पहाड़ पे मारा था तो अल्लाह ने पहाड़ से पानी के 12 चश्मे जारी कर दिया था। तो मेरे नबी ने पहाड़ पर पहाड़ से पानी न निकाला इसलिए कि मूसा कलीमुल्लाह निकाल चुके हैं। मेरे नबी ने जमीन से पानी नहीं निकाला इसलिए कि जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को मक्का के सरजमीन पे छोड़ा था, नन्ही सी उम्र है, प्यास की शिद्दत है, हजरत इस्माइल अपने पैर की गेड़ियां जमीन पे रगड़ रहे थे तो अल्लाह ने जमीन से पानी का चश्मा निकाल दिया। से दुनिया आबे समसम के नाम से जानती है, आबे समसम के नाम से जानती है। तो नबी ने जमीन से पानी नहीं निकाला इसलिए कि हजरत इस्माइल सबिउल्लाह निकाल चुके हैं, पहाड़ से नहीं निकाला इसलिए कि मूसा कलीमुल्लाह निकाल चुके हैं। मेरा नबी तो वो काम कर रहा है जो आदम से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक कोई नबी नहीं कर सका, वो आमीना का लाल करके दिखा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। जरा झूम के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जो काम आदम से लेकर के ईसा रूहुल्लाह तक सब मिलकर के ना कर सके वो काम हमारा आपका नबी करके दिखाता। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह यार। हाँ, बस आखिरी हदीस का तर्जुमा आप सुन लीजिए, इंशाअल्लाह फिर जिंदगी बाकी रही। आपके जज्बात अगर सलामत रहें, याद करेंगे तो ज़रूर खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे, मगर शर्त ये होगी कि तकरीर पहले होगी। हाँ, पढ़िए दूध पे पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। अल्लाह फरमाता है नबी जब भी आपकी बारगाह में कोई साइल सवाल करने आए तो वो खाली हाथ वापस ना जाए। क्यों? इसलिए कि आपके दर को अपना दर बना दिया है। हाँ, जुमे का दिन है। क्या है? जुमे का दिन है। हाँ, हजरत अनस इस हदीस पाक के रावी हैं। हाँ, नाम है उनका हजरत अनस। हजरत अनस का बयान है कि जुमे का दिन मेरे आका आमीना के लाल मिंबर पर खड़े खुतबा दे रहे थे। इतने में उनका बयान है कि मजमे में से एक आदमी खड़ा होता है और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह सुभान। ये सहाबियों के बात करने का तरीका और सलीका था माशाअल्लाह। हाँ, कोई आज का वहाबी थोड़ी था, वो सहाबी था, सहाबी। सुभान अल्लाह। हाँ, वो नबी की अजमतों को जानते हैं, नबी की शान जानते हैं। वो ये जानते हैं कि हमारा नबी बैठता फर्श पर है मगर खबरें अर्श की रखता है। हमारा नबी बैठता मकान में है मगर खबरें लामका की रखता है ना, खबरें लामका की रखता। वो हज़रत अनस का बयान है, बीच में से एक आदमी खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, फिदा हो जाएं। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कहत साली पड़ गई, कहत साली पड़ गई। क्या मतलब कहा साली? सूखा पड़ गया है ना, कहत साली पड़ गई, यानी या रसूलल्लाह सूखा पड़ गया, खेतियां सूखी जा रही हैं, फसलें बर्बाद होती जा रही हैं, जानवर प्यासे मर रहे हैं। उन्जुर हालना इसमें, और जोर से यार, और जोर से यार, हाँ और जोर से, हाँ और जोर से प्यार से बोल दो ना सुभान अल्लाह यार। सुन्नी मुसलमान नबी की अपने आका की अजमत को सुन रहा है। ये सुन्नियों की पहचान होनी चाहिए कि जहाँ पर भी आप रहें, कान में जैसे नबी का नाम आए ना, नाम आए कि चेहरा बिल्कुल गुलाब की तरह खिल जाना चाहिए, गुलाब की तरह मत खिल जाना चाहिए, दिल अंदर से बिल्कुल झूम जाना चाहिए, सामने वाले को एहसास हो जाना चाहिए कि इधर के इधर उधर के मानने वाला ये आदमी नहीं है, ये तो आमीना के लाल का दीवाना है, खुदा के महबूब का मस्ताना।
सुभान अल्लाह बेशक ऐसा एहसास हो जाना चाहिए। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तो अर्ज करते आका या रसूल अल्लाह, कद साली पड़ गई, सूखा पड़ गया, खेतियां सूखी जा रही है, फसलें बर्बाद होती जा रही है, होती जा रही है। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, दुआ कर दीजिए आसमान से बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। यहाँ कुछ लोग हैं कहते हैं ना, जिनका पैजामा, अच्छा पैजामा उठा जा रहा है और कुर्ता लंबा होता जा रहा है ना। हाँ, गली गली नगर नगर इधर उधर करिया करिया न जाने कहाँ कहाँ भागा भागा फिरता है ऐसे। हाँ भाग, अरे भागे क्यों ना यार, जिसे नबी ने निकाल दिया हो अब उसके लिए तो कोई ठिकाना ही नहीं हो सकता ना। हाँ, वो दर दर ही का भटकेगा, इधर से उधर, इधर जाएगा तो यहाँ मारा जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ भी पीटा जाएगा, फिर जाएगा। अब उसको, उसके लिए कोई ठिकाना नहीं, उसका ठिकाना जहन्नम ही है। हाँ, उसका ठिकाना जहन्नम। इधर अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही देता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता है, उनका ये अकीदा है। ऐ सुन्नी मुसलमानों सुनो, गरीबान में हाथ लगा के उससे पूछो कि नादार हम सब का अकीदा ये कहाँ है? ये नहीं है कि अल्लाह नहीं देता। अरे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का भी अकीदा यही है कि अल्लाह देता है, मगर तेरे अकीदे और हमारे अकीदे में बहुत फर्क है। तेरा ये कहना कि अल्लाह ही देता, अल्लाह के सिवा कोई नहीं देता। हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि देता अल्लाह है, मगर डायरेक्ट बंदों को नहीं देता। देता अल्लाह है तो वलियों के जरिए से देता है, नबियों के जरिए से देता है, अपने महबूब बंदों के जरिए से। सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह ही है, मगर महबूब बंदों के जरिए से देता है। तो मेरे आका ने ये नहीं फरमाया कि यार ये अल्लाह का घर है ना, नमाज पढ़ने आए जुमे की, हम तुम भी आए हो, तुम मुझसे क्या कहते हो? अल्लाह से ना कहो, अल्लाह से कहो, अरे अल्लाह देख ना बारिश बरसा दे, हम सब की खेतियां सूखी जा रही है। नबी ने ये नहीं फरमाया। हजरत अनस का बयान है कि जब उस आदमी ने ये कहा, आका उनसुर हालना इस्मा कालना, नजरे करम कीजिए, दुआ कीजिए बारिश हो जाए। हजरत अनस का बयान है, इतने में आमीना के लाल, हम गरीबों के दाता, अपने हाथों को बुलंद करते हैं। हजरत अनस का बयान है कि नबी का हाथ उठाना ही था कि हम लोगों ने देखा आसमान पर बादल छा जाता है, आसमान पर बादल छा जाता है। नबी ने तौबा करके हाथों को नीचे न ले आए थे कि हजरत अनस का बयान है कि मूसलाधार बारिश होने लगी है, मूसलाधार बारिश होने लगी। सुभान अल्लाह। देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अन्य शीशों में चमका हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आब हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी बेशक हक है। हाँ, हजरत अनस का बयान है कि मूसलाधार बारिश होने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। हम लोग जुमे की नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ तक कि 1 हफ्ता बारिश होती रही। फिर जुमे का दिन आ गया, फिर दूसरा जुमा आ गया और हम लोग किसी तरह से मस्जिद नबवी में आते हैं नमाज जुमा अदा करने के लिए। तो हजरत अनस का बयान है कि मेरे आका जब मिंबर पर तशरीफ ले गए और खिताब करने लगे, खुतबा पढ़ने लगे, खुतबा देने लगे, खिताब करने लगे, खुतबा बयान करने लगे। तो हजरत अनस का बयान है कि वही आदमी या कोई दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है और अर्ज करता है, आका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पहले तो बारिश होती ना थी कि खेतियां सूखी जा रही थी, फसलें बर्बाद होती जा रही थी। अब या रसूल अल्लाह इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि हमारे कच्चे मकान गिरे जा रहे हैं, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं, हमारी फसलें डूबी जा रही है, जानवर पानी की वजह से परेशान हो रहे हैं। या रसूल अल्लाह अब आप दुआ कर दीजिए कि पानी का बरसना बंद हो जाए, पानी का बरसना बंद हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बारिश के लिए नबी से दुआ कराई गई और बंद कराने की भी दुआ कराई जा रही है। 1 हफ्ता मुसलसल बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही। और वो बारिश रुके कैसे? नबी ने ना कहा था, नबी ने दुआ की थी ना, नबी ने कहा था बरसने का। तो जब तक नबी उसे रोकेंगे नहीं तब तक वो रुक भी नहीं सकती है, तब तक वो रुक नहीं सकती। हजरत अनस का बयान है, हजरत अनस का बयान है, कितने में आका कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
सामने अपने दोनों हाथों को खुदा की बारगाह में बुलंद करते हैं। हजरत अनस का बयान है कि नबी ने बुलंद करके दोनों हाथों को और खुदा की बारगाह में दुआ फरमाते हैं, ऐ बारिश हम पे बरसना बंद हो जा। नबी ने ये दुआ की है और नबी ने दुआ करके हाथों को नीचे ना ले आए थे कि हम लोगों ने देखा कि फौरन पानी का गिरना बंद हो जाता है, फौरन बारिश रुक जाती है। मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्गे बहा दिए है, जब आ गई है जो से रहमत उनकी आंखें जलते बुझा दिए है, रोते हंसा दिए है, जलते बुझा दिए है, रोते हंसा दिए है। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।